खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। हम लैंग्वेज जो है सब कॉन्टिनेंट्स की उस पे बात कर रहे थे। लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज में किस तरह एक होती है क्लासिक लैंग्वेज जिससे लोग ग्रामर और ये रूल्स सिंटैक्स के लेते हैं, और फिर आगे लोग उनमें वेरिएशंस होती हैं। और हम जानते हैं कि ये भोजपुरी, देहलवी, लखनवी, इस किस्म की कई ज़ुबानें बोली जा रही थी। अ, अब सवाल ये है कि हिंदुस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। हिंदुस्तान में भी हिंदी ऑफिशियल है और साथ इंग्लिश है। पाकिस्तान में भी उर्दू जो है वो नेशनल लैंग्वेज है। इंडिया में उसे स्टेट की लैंग्वेज कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पे नेशनल लैंग्वेज भी है और साथ अंग्रेज़ी भी है। एक्चुअली इंडिया और पाकिस्तान में मैंने देखा है कि जुडिशरी की बातें और ये सारा कुछ वो जो है रिकॉर्ड जो है वो अंग्रेज़ी में रखा जाता है। इंडियन पार्लियामेंट में भी शायद रिकॉर्ड्स अंग्रेज़ी में हों, लेकिन हमेशा होते थे। लेकिन ये जो है संस्कृत और ये इंडो एरियन लैंग्वेजेस, हाँ जी, इसके बाद द्राविडियन लैंग्वेजेस एक बिल्कुल अलग ग्रुप है। और लोग जितना मर्जी शोर मचाते रहें कि ये यहाँ से ही है, यूं ही है, जो डीएनए मटेरियल है वो बिल्कुल इसके बरक स्टोरी बताता है कि बाहर से लोग आए और नॉट इमीडिएटली वो आते गए, लोकल औरतों से वो शादी करते गए, जो थी मोहनजोदाड़ो हड़प्पा की सिविलाइजेशन, और उसके जो लोग थे बोलने वाले वो द्राविडियन लैंग्वेज ही बोला करते थे। इसीलिए छा तो गई संस्कृत, खासतौर पे नॉर्थ इंडिया में। उसका इन्फ्लुएंस कुछ साउथ इंडियन जुबानों में भी, तेलुगु में भी मिलता है, हिंदी, हाँ जी। लेकिन देर इज़ अ डिस्टिंक्ट गुड ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस जो कि द्राविडियन, उनका ग्रामर, स्ट्रक्चर, सिंटेक्स मुख्तलिफ है। उनके साउंड्स भी जो हैं वो बिल्कुल ये जो संस्कृत के साउंड्स हैं उनसे अलग हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि मैंने ये बताया था लास्ट टाइम कि जो भी बैकग्राउंड में जाते जाएं, पाली, प्राकृत, हाँ जी, प्राकृतिक, ये लैंग्वेजेस, ये बड़ी लैंग्वेजेस थी जो बोली गई। संस्कृत बिकेम अ लैंग्वेज ऑफ रिलीजन। वो जो है लोग उसको मदर टंग के तौर पे नहीं थे इस्तेमाल करते, एज द लैंग्वेज ऑफ सेक्रेट लैंग्वेज। कुछ लोग शायद संस्कृत बोलते भी हों, बट लार्जली ये जो है बाकी ज़ुबानें यहाँ से निकली। ये बैकग्राउंड देने के बाद फिर मैंने कहा था ये जो बीच में 1000-2000 साल आते हैं उसमें पाली, प्राकृत, हाँ जी, और ये सारी ज़ुबानें थीं। फिर ये अरब आए, अरबिक आई सिंध के अंदर, शायद साउथ इंडिया में भी वो जिन्हें मोपला कहा जाता है वहाँ पे भी, लेकिन मोस्टली एज द लैंग्वेज ऑफ द वो जो नमाज नमूज पढ़ाने के लिए है। सिंध में जब तक अरब थे तो अरबी की इस्तेमाल होती होगी, आई कैन वेरी मच अंडरस्टैंड। उसके बाद आ गए ये टर्को अफगान्स, गौरी, गजनवी, एंड दे केप्ट ऑन कमिंग, देन केम द मुगल्स। मुगलों से ये जो ज़ुबानें आई उन्हें टर्किक ज़ुबानें कहा जाता है। उज़्बेकी भी उसके अंदर है, उसके अंदर जो आजकल की टर्की की टर्किश है वो भी है। इसके अलावा कई और वेरिएशंस हैं, हाँ जी। फिर ताजिक जो है वो बेसिकली इंडो एरियन ज़ुबान है। इट्स नॉट पार्ट ऑफ द टर्किक ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस जो अफ़गानिस्तान में बोली जाती है। वेरी इंटरेस्टिंग।
अफ़गानिस्तान में जो पिछले 300-400 साल से हुकूमतें रही, अब जाके तालिबान आए हैं, वो थी हुकूमतें हमेशा अफ़गान कबीलों की। लेकिन ये वो थे जो पर्शियन, यानी उसे दरी कहते हैं, वो बोली बोली जाती है, जो ताजिकिस्तान में भी बोली जाती है। तो कई ज़ुबानें जो है ना, मसलन अनटिल द तालिबान केम टू पावर, ये जो पश्तो है, ये कभी स्टेट लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन पख्तून जो हैं वो हमेशा पश्तो भी बोलते थे। उनके जो ट्राइब्स अफगानिस्तान के करीब हैं वो दरी यानी पर्शियन बोलते थे। सो दीज आर थिंग्स टू बी कंसिडर्ड। हिंदुस्तान के अंदर जिसे हिंदी कहा जाता है और पाकिस्तान में जिसे उर्दू कहा जाता है, बेसिकली आई वुड से बोथ आर द सेम ग्रामेटिकली एंड सिंटेक्स के एतबार से। दे शुड बी कॉल्ड द, इनका सही नाम है हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी, ठीक है। मैं जब इंडिया जाता हूँ तो मुझे कभी बाज़ार में इधर उधर जाते हुए कभी मुश्किल नहीं हुई लोगों से बात करने के लिए। लेकिन अगर आप शुद्ध हिंदी सुने तो इट इज़ लोडेड विथ संस्कृत वर्ड्स एंड फ्रेजियोलॉजी एंड टर्मिनोलॉजी एंड ऑल दैट। इसी तरह पाकिस्तान में आप कहीं चले जाएं, जिसे ये उर्दू कहते हैं, वो एक्चुअली हिंदुस्तानी है, जो कनेक्टिंग लैंग्वेज है, हर सूबे में समझी जाती है, बोली जाती है। लेकिन ठीक है, वो फिश नेशनल लैंग्वेज उर्दू के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है एजुकेशन में, ये है वो है। इसी तरह हिंदी जो है, अब इस हिंदी का ये जो है कि मैंने एक दोस्त से पूछा, मुझे पता लगा कि सबसे पहले देखें, वन थिंग मोर, एक तो सब कॉन्टिनेंट में कई ज़ुबानें हैं, वो जो आदिवासीज़ हैं उनकी अपनी ज़ुबानें हैं, फिर कई द्राविडियन ज़ुबानें हैं, उनकी कई शाखें हैं, छोटी छोटी और भी। हाँ जी, और तो और सीधा ऑल द वे बैक टू बलूचिस्तान ब्राहुई बोली जाती है, विच इज़ द द्राविडियन लैंग्वेज। लेकिन साथ साथ स्क्रिप्ट्स भी यहाँ पे आई। तो देवनागरी स्क्रिप्ट जो है, उसमें कई ज़ुबानों को लिखने का रिवाज बना। संस्कृत भी उसमें लिखी गई, पाली भी लिखी गई बुद्धिस्ट पीरियड में, और प्राकृत जो है ये भी उसी में लिखी गई। तो ये स्क्रिप्ट बहुत पुरानी है, लेकिन जिसे मॉडर्न हिंदी कहा जाता है, जिसको हिंदी रिकग्नाइज किया गया है, उसमें सबसे पहली जो किताब है वो 1900 में, मुझे मेरे एक दोस्त ने जो इंडिया से ही हैं और रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर है, उन्होंने बताया। सो एज लेट एज 1900 द फर्स्ट हिंदी प्रॉपर बुक वॉज पब्लिश्ड। इससे पहले आप देखें, मुंशी प्रेमचंद जो हैं वो रहते तो यूपी में थे, तो ज़्यादातर उर्दू में लिखते थे। एक्चुअली वो जो उर्दू लिखते थे वो स्क्रिप्ट की बात है, बोलते वक्त वो हिंदुस्तानी हो जाती है। मैंने कई लोगों को समझाने की कोशिश की है कि आप लाख कोशिश कर लो, इंडिया और पाकिस्तान के कल्चरल रूट्स बहुत डीप हैं भैया। इट्स नॉट इजी टू कट देम ऑफ बाय सम इस्लामिक imaginary identity or some pure Hindiized Hindi uh, identity. When it comes to people meeting, तो आप जाके सुने उनकी बातें इंडिया में कहीं भी, बाज़ार में, दुकान, तो वो उर्दू। बल्कि आप इंडियन टीवी देख लें, मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे डेली क्राइम्स देखी, एंड आई वॉज वेटिंग कि इसके अंदर यार वो शुद्ध हिंदी वाला कोई टच है। नॉट एट ऑल, वो हिंदुस्तानी बोल रहे थे। ठीक है, वर्ड्स एक्सप्रेशंस आ जाते हैं जो कि हिंदी के हैं, बट नॉट शुद्ध हिंदी, जो कई प्रोफेसर मैंने देखा है बोलते हुए। समझ ही नहीं आती बात क्या हो रही है। इसी तरह जो उर्दू अगर कोई बहुत अरबाइज्ड, पर्शियनाइज्ड होगी तो आम लोगों तक नहीं वो पहुंचेगी। सो एज फार एज द नॉर्थ इंडिया का जो है ना लिंगुआ फ्रांका स्पोकन जो है, कम से कम
वो हिंदुस्तानी है। और उसमें से झगड़ा या डिस्टिंक्शन शुरू होती है स्क्रिप्ट्स में, कि हिंदी वो बनी जो हिंदुस्तानी देवनागरी में लिखनी शुरू की गई, एंड इट्स ए मिक्सचर ऑफ मेनी अदर लैंग्वेजेस, जैसे आज हिंदी कहा जाता है, भोजपुरी भी है, ये देहलवी भी है, लखनवी के बाद भी एक जुबान, ये सारी खड़ी बोली, ऑल दिस इज पार्ट ऑफ इट। हाँ जी। और सो दैट्स इट, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जो है ना, वो ही ट्राइज टू स्पीक हिंदी, सो ही बिलीव्स। लेकिन मुझे लोगों ने कहा है कि उनकी हिंदी जो है ना, खास खासी उसमें गलतियाँ होती हैं, मे बी। लेकिन एक दो दफ़ा ही ट्राइड टू रिसाइट हिज पोइट्री, आई वॉज वेरी अम्यूज्ड। वो सारी हिंदुस्तानी है, वो ज़ुबान जो एक्चुअली यहाँ के लोगों की ज़ुबान है। ये बॉर्डर ड्रॉ कर लेना इज़ वन थिंग, बट इनडिविजिबिलिटी ऑफ ये जो लैंग्वेज के कनेक्शंस हैं, ये बड़े मुश्किल हैं। आने वाली जनरेशन्स के लिए भी ये कनेक्शन कायम रहेगा। अंग्रेज़ी जितनी मर्जी पढ़ लें, बट अंग्रेज़ी जो है वो एक क्लास का मसला भी है, कि जो रूलिंग एलीट्स हैं इंडिया पाकिस्तान की, वो सारा काम अपना अंग्रेज़ी में करते हैं, उनके बच्चे भी अंग्रेज़ी स्कूलों में जाते हैं। इंडिया में भी मैंने देखा कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने बच्चे अंग्रेज़ी स्कूलों में भेजते हैं। तो एक्चुअली हिंदी फिर लोअर मिडिल क्लास एंड द कॉमन पीपल, वो उनकी हो जाती है। आइडेंटिकली इन पाकिस्तान जो एलीट है वो अंग्रेज़ी बोलती है, या वो पंजाबी में अंग्रेज़ी के पूरे सेंटेंस जैसे मैं बोलता हूँ। ये हमें आदत पड़ गई है यूनिवर्सिटी से, बिकॉज वो वाली एक्सप्रेशंस, वो वाली इस्तिलाहें जो अंग्रेज़ी में है, जिस पे हमारी एजुकेशन हुई है, वो उसके जो हैं कॉरस्पॉन्डिंग उर्दू अल्टरनेटिव है ही नहीं, या कम से कम हम नहीं जानते। सो इस किस्म की जो ना पिजन ज़ुबानें बन जाती हैं, कि कई ज़ुबानों का मिक्स होता है। तो इसको इसलिए जो है ना, ज़ुबान प्योरिस्ट, रिलीजन प्योरिस्ट, और रेस प्योरिस्ट, ultimately when you do the analysis you find that none of this holds water. Everything is into everything else. That's the truth. इतनी माइग्रेशन हुई है दुनिया में, इतने हमले हुए हैं सारी दुनिया में, इतनी मैरिजेज हुई हैं, बल्कि आप कह सकते हैं कि सेक्सुअल कोहेबिटेशन हुई है। दुनिया जो मर्जी करती रहे, ये सारा कुछ विलेज लाइफ में आम होता है। हाँ जी। ये जितने ठाकुर ठुकर हैं हमारी तरफ, फ्यूडल शूडल हैं, वो गरीब औरतों को कहाँ छोड़ते हैं यार। आई नो इट फ्रॉम वेरी वेरी वेल। तो कुछ भी ऐसा प्योर नहीं है जो मर्जी आप कहें। सो व्हाट इज़ द लेसन वी लर्न? वो ये है कि एक्चुअली व्हाट वी कॉल हिंदी एंड व्हाट वी कॉल उर्दू, ये ऑफिशियल उनके नाम है। अगर आप देखें कि ये एक्चुअल इस्तेमाल जो है लोगों का एक दूसरे के साथ किस ज़ुबान में होता है, तो वो हिंदुस्तानी है। जो इंडिया में ज़रा ज़्यादा उसके अंदर ये हिंदी के वर्ड आ जाएंगे, पाकिस्तान में ज़्यादा पंजाबी के भी वर्ड आ जाते हैं, उसमें उसमें ये अरबिक पर्शियन भी आ जाती है, लेकिन आम लोग नहीं उन्हें इस्तेमाल करते। वो वही करते हैं जो एक आम हिंदुस्तानी होती है। इसके बाद हम पंजाब के लैंग्वेज क्वेश्चन पे आ जाएंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, देखिए, एक हिंदी उर्दू कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था, जिससे ये टू नेशन थ्योरी को वो क्या कहते हैं, एक किस्म की पुश मिली, कि आई थिंक 1986 में या कुछ 83 में यूपी के अंदर, जहाँ पे अंग्रेज़ों ने उर्दू को इम्पोज किया था हिंदी की बजाय,
वहाँ पे मूवमेंट हुई कि वी वांट हिंदी। तो जो उर्दू स्पीकिंग थे उनको एडवांटेज ये था कि यूपी की पॉपुलेशन में द मुस्लिम पॉपुलेशन वाज ओनली 14%, और कुछ हिंदू कायस्थ और कश्मीरी ब्राह्मण, ये दो जो हैं, ये भी पर्शियन उर्दू ठीक ठाक बोलते थे, बट दे वर स्टिल ऑल टुगेदर लेट्स से 20% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूपी। तो वहाँ पे डिमांड थी कि हिंदी होनी चाहिए। इसके ऊपर सर सैयद बहुत एजिटेट हो गए और कहा कि उर्दू इज़ द मदर टंग ऑफ मुस्लिम्स। वहाँ से इन रिएक्शन हिंदुओं ने कहना शुरू कर दिया कि हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ हिंदूज। ये इस किस्म की बातें हुई। हाँ जी। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग, 1913 में यूपी के अंदर द गवर्नमेंट डिसाइडेड कि बोथ हिंदी यानी देवनागरी एंड ये जो पर्शियन उर्दू, हिंदी और उर्दू दोनों वहाँ की स्टेट लैंग्वेजेस होंगी। अब भी सुना है कि हिंदी उर्दू जो है वो कई इंडियन ये जो स्टेट्स हैं उनकी सेकंड लैंग्वेज है या वन ऑफ द लैंग्वेजेस यूज्ड। बट आई विल गिव यू वन एग्जांपल जहाँ पे उर्दू का ना रस्मुल ख़त, स्क्रिप्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लोग बोलते हिंदुस्तानी हैं। इन 2014 मैं गया दिल्ली, अक्सर मैं न्यू दिल्ली जाता हूँ, तो जाते वक्त पाकिस्तान के एक सीनियर फिल्म जर्नलिस्ट परवेज़ राही साहब ने मुझे 10 किताबें दी। एक होती थी सिंगर, एक्ट्रेस भी रहीं, मुख्तार बेगम शायद, कि ये आप इंडिया ले जाएं, और वो दुकानों का बाज़ार उन्होंने ढूंढ लिया जो दिल्ली के अंदर है, ये उसके चांदनी चौक की तरफ है। तो वहाँ जाके ये 10 किताबें आप वहाँ के दुकानदारों को दे देना कि ये अगर कोई चाहे ऑर्डर करना तो इसमें परवेज़ राही साहब का ईमेल एड्रेस भी है और शायद टेलीफोन भी उन्होंने लिखा हुआ था। खैर, मैं जब गया तो एक शाम को आई वेंट टू चांदनी चौक, इतना रश, इतना रश, इतना रश। फाइनली आई केम टू दिस बाज़ार जहाँ पे ये टेक्स्ट बुक्स होती हैं और ये सारा कुछ। तो मैंने सबको वो किताबें देने की एज अ गिफ्ट कि ये आप रख लें, और अगर कोई ऑर्डर करना चाहे तो ये है तरीका। वो बड़े शरीफ लोग थे, लाला जी जो जितने भी थे, उन्होंने कहा देखें, किताब तो हम रख लेंगे, लेकिन अब यहाँ ये उर्दू स्क्रिप्ट कोई नहीं पढ़ता, बिल्कुल नहीं पढ़ता, तो आप आगे किसी से पूछ लें। करते करते कोई 1.5 घंटा मैंने उस बाज़ार में लगाया। सब ने यही कहा, आप चाहें तो किताब छोड़ दें, लेकिन नोबडी रीड्स द उर्दू स्क्रिप्ट। एक ने कहा फिर मुझे कि आप इस एंड पे हैं ना चांदनी चौक के, वो जो है शाही मस्जिद के, उसकी दूसरे एंड पे जाना होगा, वहाँ पे अभी भी कुछ दुकानें हैं जो उर्दू वाला स्क्रिप्ट इस्तेमाल करती हैं। सो इट वॉज अबाउट गेटिंग, थोड़ा सा डार्क इवनिंग हो रही थी, तो देन आई वॉकड अनदर 1 आवर टू गेट टू द अदर एंड। इतना वहाँ पे रश होता है। वहाँ मैं पहुँच तो गया, तो मैंने देखा वाकई कुछ दुकानें थीं जिन पे उर्दू टेक्स्ट था, बट ऑल ऑफ देम वर सेलिंग इस्लामिक वो मज़हब के टेक्स्ट। मैंने कहा यार इनको मैं कैसे दूं, ये तो फिल्मों के मुतल्लिक है। मुख्तार बेगम जो कि सिंगर थी अमृतसर की, और और शायद आगा अशर से शादी भी उन्होंने कर ली थी, जो बहुत बड़े प्ले राइट थे एक ज़माने के, क्लासिक दौर के। एनी हाउ, एक दुकान पे मैंने देखा कि दिलीप साहब की पिक्चर है, और उनकी जो किताब है ना, उनकी ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, जो उन्होंने डिक्टेट करवाई है, एक्चुअली तो वो सायरा बानो ने लिखी है, वो थी। तो मैं उस दुकानदार के पास चला गया, मैंने कहा भाई साहब ये मेरा मसला है, 10 किताबें और किताबों को फेंकना इज़ अगेंस्ट माई प्रिंसिपल्स, व्हाट शुड आई डू?
उन्होंने कहा भाई साहब यहाँ पे तो सारा इस्लामिक लिटरेचर ही बिकता है। फिर उन्होंने 2-3 दुकानदारों को बुलाया, कहा यार एक एक किताब ले लो, ये दे रहे हैं, और अगर कोई ऑर्डर देना चाहे तो ऐसे ऐसे ऑर्डर दे सकता है। तो दैट डे आई रियलाइज्ड कि यूपी और लखनऊ के लोगों ने ये टू नेशन थ्योरी और पार्टीशन करवाने के साथ साथ, जहाँ उर्दू आम दिल्ली और लखनऊ और इन इलाकों में बोली जाती थी, यानी वो लिखी जाती थी, वो सारा काम ही ख़त्म हो गया है। और तो और किसी ने बताया कि ये शबाना आज़मी जो है, कैफ़ी आज़मी की बेटी, बहुत बहुत खूबसूरत उर्दू बोलती हैं। आई कैन हेयर हर। उनके जो है ना काफ काफ का साउंड, एवरीथिंग वेरी गुड। लेकिन पता लगा वो सारा कुछ लिखती देवनागरी स्क्रिप्ट में है। तो चलो, उर्दू इज स्टिल देयर एज द स्पोकन लैंग्वेज, जिसे हम कहते हैं हिंदी, हिंदुस्तानी। उसे आप हिंदी भी कह ले, फॉर मी इट डजेंट मैटर एज लॉन्ग एज वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो वो एक ही जुबान है हिंदुस्तानी, जिसकी 2 स्क्रिप्ट्स हैं, और एक जगह ये ऑफिशियल है, एक जगह ये नेशनल है। लेकिन एक्चुअली जो रूलिंग स्टेट का काम है वो ज़्यादा अंग्रेज़ी में होता है दोनों तरफ, और साउथ इंडिया में अंग्रेज़ी है। मुझे याद है, मैं आज से 2 साल पहले जब बेंगलोर में आई वॉज गिविंग अ टॉक ऑन द पार्टीशन, तो वो अंग्रेज़ी में थी। बाद में क्वेश्चन आंसर भी अंग्रेज़ी में हुए। वन जेंटलमैन, अ फ्रेंड ऑफ माइन, अमित महेश्वरी, उन्होंने हिंदी में सवाल किया, मैंने उसका जवाब दिया यानी हिंदुस्तानी में। तो सम पीपल देयर सिटिंग गॉट अप एंड सेड नो हिंदी हेयर, मत हिंदी बोलो। तो मैंने कहा यार, इतना भी इंटॉलरेंट नहीं होना चाहिए। देयर इज ओनली वन क्वेश्चन, द रेस्ट इज ऑल इन इंग्लिश। तो ये भी मुझे नज़र आया कि हिंदी को वो एक इम्पोजिशन समझते हैं साउथ इंडिया में। उसकी वजह क्या है? दिस रीजन इज नॉट अ कॉम्पैक्ट, वो क्या कहते हैं, एथनिक ग्रुप, लैंग्वेज ग्रुप। हान चाइनीज जिस तरह चाइना में है, अबाउट 80-85% लोग कहते हैं। यहाँ हमारे यहाँ तो कई ग्रुप्स हैं, कई कल्ट्स हैं, कितने गॉड एंड गॉडेसेस हैं। मुसलमानों ने भी ये यहाँ पे रहने तो और नए 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 ये सेक्ट या फिरके बना लिए हैं, फिरकों के अंदर फिरके बना लिए हैं। मे बी दिस इज इन द नेचर ऑफ पीपल हेयर, आई डोंट नो, बट आई थॉट वी शुड अंडरस्टैंड के संस्कृत इंडो एरियन लैंग्वेजेस, नॉट द द्राविडियन लैंग्वेजेस, उनकी ये क्लासिक लैंग्वेज है जहाँ से ग्रामर और सिंटेक्स लिया जाता है। उर्दू का और हिंदी का ग्रामर भी एक है, आई थिंक सिंटेक्स भी एक ही होना चाहिए, मैंने कहीं पढ़ा भी है ये। हाँ जी। तो इसमें से कई और स्क्रिप्ट भी हैं। भोजपुरी भी उसी में लिखे जाती है, देवनागरी में कई और जगह पे भी इस्तेमाल होती है। कई और भी स्क्रिप्ट्स हैं। पंजाब के अंदर गुरमुखी है, तमिल की अपनी स्क्रिप्ट है, आई थिंक तेलुगु की भी अपनी स्क्रिप्ट है, एंड आई वुड इमेजिन और भी हिंदुस्तान में होगा। पाकिस्तान में पश्तो हो या सिंधी हो या पंजाबी हो या वो ब्राहुई भी हो, तो स्क्रिप्ट जो है वो अब जो है वो सिर्फ ये इस्तेमाल होती है, ये पर्शियन उर्दू वाली, चाहे ज़ुबान वो पंजाबी हो सिंधी हो। जब मैं जाता था शुरू में कराची, तो वहाँ पे सिंधी स्क्रिप्ट भी एक होता था अलग, मे बी नॉट देवनागरी या समथिंग लाइक दिस, वो अब नज़र नहीं आता। सो दिस इज़ हाउ लैंग्वेजेस आर डिस्क्राइब्ड। देर इज़ नो सच थिंग एज just Hindi or just Urdu when spoken by the people. The lingua franca of North India and Pakistan is Hindustani. पाकिस्तानी जो मर्जी कह लें आप,
बट वो ये प्योर उर्दू या प्योर हिंदी नहीं है. थैंक यू वेरी मच, बाय डियर फ्रेंड्स. ऑल द बेस्ट.